जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि पुराने वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसके तहत यह 17वां या फिर 18वां लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद है कि इसके पहले का जो वीडियो आया था भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। आप सबको पता होगा इस समय हमारी दो सीरीज एक साथ चल रही है। पहली है मैथ की, जीरो टू हीरो के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग मैथ को कवर कर रहे हैं। और दूसरी सीरीज हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास अर्थात मेडाइवल हिस्ट्री की चल रही है, जिसके तहत यह 17वां लेक्चर या फिर 18वां लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो थोड़ी चीजें मैं बताना चाहूंगा कि वो टाइम पीरियड है जब भारत में, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा था और दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पूरी तरह से अपनी सत्ता स्थापित किए हुए थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय जो धर्म था पूरी तरह से डूब गया था या फिर वो पूरी तरह से लुप्त होते जा रहा था, चाहे वो इस्लाम धर्म हो या फिर वो हिंदू धर्म हो। तो उसी बीच में कुछ लोग निकलकर सामने आए समाज से और धर्म को वरीयता देने के लिए आंदोलन चलाया। तो उसमें से जो हिंदू संत थे उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को भक्ति आंदोलन कहा गया, और जो मुस्लिम वर्ग के संत थे उन्हें क्या कहा गया, सूफी संत या फिर सूफी आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन से हम लोगों ने शुरू किया है। पहला पार्ट आप लोग जरूर देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे उसके पार्ट 2 के बारे में। जो कुछ प्रमुख लोग थे जिनके द्वारा कई मत दिए गए थे उन्हें हमने कल के वीडियो में समझा था। आज हम लोग बचे हुए लोगों को समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैप। इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि किस संत के द्वारा भारत के किस राज्य क्षेत्र में विशेष तौर पर आंदोलन चलाया गया और भक्ति पर प्रबलता दी गई या फिर भक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे बनते हुए आए हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो सीरीज है 8 से 10 लेक्चर और आएंगे इसमें, क्योंकि इसके बाद सूफी आंदोलन हम लोग देखेंगे। सूफी आंदोलन के बाद 5 से 7 वीडियो में हम लोग मुगल वंश को कवर कर लेंगे, और इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाई जा चुकी है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज एक बार जाकर चैनल पर विजिट करें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में कई लोगों को हम लोगों ने समझा था, आज कुछ बचे हुए लोग हैं, इंपॉर्टेंट हैं, समझने का प्रयास करेंगे। इनसे रिलेटेड वही फैक्ट मैंने बोर्ड पर आपको दिए हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, और बाकी चीजें मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मेरा वीडियो भी देखते रहिए और साथ में आप लोग अपना नोट्स भी बनाते रहिए, और साथ ही साथ एनसीईआरटी या फिर कोई एक बुक जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुलसीदास को। कई लोग इनके जन्म के बारे में बताते हैं। जितने भी संत आए हैं उनकी जन्म कब हुआ उनका या मृत्यु कब हुई। यूपीएससी में कभी भी प्रश्न ऐसा नहीं बनता है। अगर आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है, तो आप लोग इसे डीपली पढ़ने का प्रयास करें। हमें वही पॉइंट देखना है जिसके तहत इन लोगों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया और भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक, तुलसीदास का जन्म होता है राजापुर में। राजापुर पड़ता है बांदा में और बांदा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह सगुण भक्ति शाखा के रामाश्रयी शाखा के कवि थे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं समझे, भक्ति आंदोलन 2 प्रकार से चलाया गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में साकार ब्रह्म की पूजा की गई, एक देवता के आकार की पूजा की गई। उसमें 2 शाखाएं थी, कृष्ण भक्ति शाखा और रामाश्रयी शाखा। ठीक है, रामाश्रयी शाखा बोल सकते हैं, कृष्णाश्रयी शाखा। तो उसमें से जो तुलसीदास जी थे ये रामाश्रयी शाखा के कवि थे या फिर संत थे। इनके द्वारा रामचरितमानस का रचना की गई है। यहां से प्रश्न बनता है 1575 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चौथा, आर्थर स्मिथ ने रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबिल कहा है। यूपीएससी लेवल का ये प्रश्न है, ये पॉइंट है आपका कि रामचरितमानस को किसके द्वारा हिंदुओं का बाइबिल कहा गया है, तो वो आर्थर स्मिथ के द्वारा कहा गया है। तुलसीदास जी ने शैव धर्म और वैष्णव धर्म में एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनकी कुल 25 रचनाएं लोकप्रिय हुई हैं। आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे उन्हें। ठीक है, जैसे गीतावली हो गई, कवितावली हो गई, ये सारी चीजें हो गई। फिर आते हैं सूरदास। सूरदास का जन्म भी आगरा में हुआ, अर्थात उत्तर प्रदेश में ही।
ये भी सगुण भक्ति शाखा के कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। आप लोग अगर सूरदास द्वारा रचित रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने कृष्ण के उपलक्ष्य में या फिर कृष्ण की उपासना में बहुत सारी रचनाएं की हैं। अर्थात यह सगुण भक्ति शाखा के कवि थे और सगुण भक्ति में भी यह किसके थे, तो कृष्णाश्रयी शाखा के यह संत हुआ करते थे। उसके बाद इनके गुरु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उन रचनाओं में कुल 3 प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान देंगे, सूरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं सूरदास द्वारा की गई। उसके बाद आते हैं रैदास। रैदास जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है, जाति से ये हरिजन थे। इन्हें भी कहा जाता है यह रामानंद के शिष्य थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रामानंद एक ऐसे संत थे जो सभी धर्म या सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाए और उन्हें शिक्षा देने का काम किए थे। तो रैदास, इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। यह देखिए, ये जो कौन थे, रैदास रामानंद के शिष्य थे और रामानंद के शिष्य कबीर भी थे। तो कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। प्रश्न बनता है कि रैदास को संतों का संत किसने कहा था, तो कबीर ने कहा था। ठीक है, इनके भी गुरु रामानंद थे। तो इतने पॉइंट रैदास से रिलेटेड हैं या फिर रविदास थे। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था रविदासी संप्रदाय, उसे भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, फिर आती हैं मीराबाई। मीराबाई के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने पहले से सुन रखी होगी। इनका जन्म हुआ था मेड़ता में और मेड़ता के कुदकी में। गांव का नाम कुदकी था। प्रश्न कई बार यूपीएससी में बना है और यह इंडिया के राजस्थान नामक स्टेट से बिलोंग करती थी। लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था या फिर इनके भक्ति का आंदोलन का जो क्षेत्र था वह कहां पर था, तो वह था गुजरात में। इनकी मृत्यु गुजरात के द्वारिका में हुई। इनके गुरु रैदास थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। रैदास के गुरु रामानंद और रामानंद के शिष्य रैदास की शिष्या कौन थी, तो वह थी मीराबाई। अर्थात मीराबाई के गुरु रैदास थे। यह भोजराज की पत्नी थी। भोजराज कौन थे, तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे और उनकी यह पत्नी थी और राजा रतन सिंह की पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद ये भी कृष्णाश्रयी शाखा की हैं। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। इस वजह से उन्हें बहुत सारी पारिवारिक यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। आप लोग उनके बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। इनके प्रचार प्रसार की जो भाषा थी ज्यादातर वह ब्रज भाषा थी। ठीक है, ध्यान देंगे उस पर। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से कि इन्हें सूफी संत, जैसे मैंने बताया ना सूफी आंदोलन भी हुआ, तो सूफी आंदोलन में एक महिला संत थी जिनका नाम राबिया है। तो मीराबाई को सूफी महिला संत राबिया से तुलना की जाती है। ठीक, अर्थात राबिया के रूप में भक्ति आंदोलन में मीराबाई को जाना जाता है। जैसे कि सूफी आंदोलन में सूफी संत राबिया को जाना जाता है, उसी तरह से भक्ति आंदोलन में मीराबाई को जाना जाता है। फिर आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म होता है अहमदाबाद अर्थात गुजरात में। ये कमाल के शिष्य थे। कमाल कौन थे, तो कबीर दास के पुत्र थे। कल के वीडियो में मैंने बाई मिस्टेक आपको बोल दिया था कि कमाल उनके दामाद थे और कमाली क्या थी, उनकी पुत्री थी। लेकिन कबीर दास को एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम कमाल और कमाली था। तो ये मेरी मिस्टेक थी, उसके लिए माफी चाहूंगा। आप लोग उसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कई लोगों का कमेंट भी आया था जो लोग वीडियो लास्ट तक देखते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कि ये किस पंथ से संबंधित थे, तो यह निर्गुण भक्ति से संबंधित थे और कबीर पंथी थी। आपने जाना कि कबीर दास जो थे वह निर्गुण भक्ति शाखा से थे। निर्गुण भक्ति शाखा का मतलब क्या होता है सर, निर्गुण भक्ति शाखा का मतलब यह है कि निराकार ब्रह्म की पूजा की जाती है। अर्थात ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, सब एक हैं और एक निराकार ब्रह्म की पूजा की जाए। जाति पाति धर्म इन सबसे आगे निकलकर निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है, एक ब्रह्म है, उसकी उपासना की जाती है। तो उसे निर्गुण भक्ति शाखा बोला जाता है। दादू दयाल इसी से संबंधित थे। कबीर के पुत्र कमाल के यहाँ शिष्य हुआ करते थे। हिंदू और मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया और ये अकबर के समकालीन थे। कई बार पूछ लेता है कि ये संत किसके समकालीन थे, तो पॉइंट क्लियर हुआ। फिर आते हैं शंकर देव पर। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि शंकर देव से चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, सब में यहाँ से प्रश्न बना है शंकर देव से, क्योंकि इन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं।
इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। आप लोगों ने कल के वीडियो में चैतन्य महाप्रभु को समझा था। मैंने आप सबको बताया था कि चैतन्य का जो जन्म हुआ था वह बंगाल में हुआ था, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र कहां पर था? उड़ीसा में था। उड़ीसा के पुरी में उनकी मृत्यु होती है। बंगाल के नदिया नामक जगह पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, लेकिन मृत्यु उनकी उड़ीसा के पुरी में हुई थी। तो उनकी उपमा असम में शंकर देव को दिया जाता है। असम को कामरूप के नाम से भी जाना जाता था उस समय। तो कई बार प्रश्न बना है कि वे कौन से संत थे जिन्हें कामरूप का चैतन्य कहा जाता था या फिर असम का चैतन्य कहा जाता था? तो वो शंकर देव थे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। ये कृष्णास्त्रयी शाखा से संबंधित थे और विष्णु की उपासना किया करते थे। कृष्णास्त्रयी शाखा के थे, लेकिन उपासना यह विष्णु की करते थे, क्योंकि विष्णु का ही अवतार कृष्ण को माना जाता है। मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था को पूरी तरह से इन्होंने गलत ठहराया। ठीक, इसके बाद इनसे रिलेटेड 2 पॉइंट और हैं। इनकी एक रचना है रत्नाकार। इन्होंने संस्कृत में रत्नाकार नामक एक रचना की और उसका प्रचार प्रसार इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य माधव देव ने किया। असम के क्षेत्र में कृष्णाश्रयी शाखा को आगे बढ़ाने का श्रेय शंकर देव के बाद किसका आता है? तो उनके शिष्य माधव देव का आता है। प्रश्न कई बार बना है कि माधव देव किसके शिष्य थे? तो वह शंकर देव के शिष्य थे। ठीक है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले आइए मैप को समझते हैं। मैप के माध्यम से चीजें याद करिए, कौन से संत कहां पर क्या क्या बदलाव किए थे। तो हम लोग शुरू करेंगे कहां से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कुल कितने संत हम लोगों ने पढ़ा? 4 से 6 संतों को हमने पढ़ा। कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, रामानंद, सूरदास और वल्लभाचार्य। ये सब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। अगर आप लोग बात करें तो जो कबीर और रैदास हैं, ये सगुण भक्ति शाखा के नहीं है, यह निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ऐसे प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से कवि हैं जो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित हैं? तो कबीर और रैदास, तुलसीदास और रामानंद, ये लोग रामाश्रयी शाखा से संबंधित थे और सूरदास तथा वल्लभाचार्य कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित थे। उसके बाद अगर हम लोग पश्चिम बंगाल में, माफ करना, अगर हम लोग पंजाब में आए तो पंजाब में गुरु नानक देव थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जब मैं आप लोगों से बात करूंगा सिख धर्म के बारे में। ठीक, फिर आते हैं राजस्थान में। राजस्थान से संबंधित कौन थे? तो वह दादू दयाल थे। ठीक है, इनका जन्म गुजरात में हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, यह जन्म के हिसाब से नहीं लिखा है, कार्य क्षेत्र के हिसाब से मैप बना है। देखिए, राजस्थान में जन्म किसका होता है? मीराबाई का। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ, कार्य क्षेत्र गुजरात हो गया। लेकिन दादू दयाल का जन्म कहां हुआ? गुजरात में और कार्य क्षेत्र राजस्थान। मतलब ऐसे समझिए कि मीराबाई का जन्म होता है राजस्थान में, लेकिन वो गुजरात में भक्ति आंदोलन को बढ़ाती हैं। उनके जस्ट विपरीत राजस्थान का जो भक्ति आंदोलन था उसे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है दादू दयाल को। और दादू दयाल का जन्म कहां हुआ था? तो गुजरात के अहमदाबाद में। मतलब दादू दयाल गुजरात में जन्म लेकर राजस्थान में आंदोलन करते हैं और मीराबाई राजस्थान में जन्म लेकर गुजरात में आंदोलन करती हैं, भक्ति आंदोलन। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान देंगे। फिर आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। आपको पता होगा जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास। तो रामदास और तुकाराम ये दोनों किससे संबंधित थे? तो वह शिवाजी के समकालीन थे। अब यहां पर आइए, महाराष्ट्र में धारकरी और वारकरी संप्रदाय का उदय हुआ था। धारकरी संप्रदाय का मतलब यह है जो रामाश्रयी शाखा से संबंधित लोग थे, और वारकरी संप्रदाय का संबंध उस संप्रदाय से है जो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे या संत थे। तो ये दोनों याद रखिएगा, महाराष्ट्र में यह आया हुआ था। ठीक है, तो ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ। एकनाथ को तुलसीदास कहा जाता है। जैसे आप लोग तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ते हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र के तुलसीदास के रूप में किसे जाना जाता है? तो एकनाथ को। तुकाराम और रामदास जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे, अर्थात छत्रपति शिवाजी के समकालीन ये दोनों लोग थे। इसमें से जो रामदास हैं ये छत्रपति शिवाजी के गुरु भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में पढ़ते हैं माधवाचार्य। इन्होंने कर्नाटक में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया।
फिर अगर हम लोग केरल की बात करें तो केरल में आपको मैंने कल ही बताया था शंकराचार्य और नम्माल देव नाम के दो संत थे जिन्होंने केरल में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में रामानुजाचार्य, ये वही रामानुजाचार्य हैं जिनकी मूर्ति का लोकार्पण अभी कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न बने कि आंध्र प्रदेश में किस संत के द्वारा भक्ति आंदोलन को वरीयता दी गई या प्रमुखता प्रदान की गई, तो वो रामानुजाचार्य थे। ठीक है, यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि ये करंट से जुड़े हुए हैं, इनकी मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। उसके बाद यहाँ पर पड़ता था मद्रास। उस समय मद्रास में निम्बकाचार्य नामक संत द्वारा भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म होता है बंगाल में। उस समय ये जो बांग्लादेश है ये भी बंगाल के तहत ही आता था। तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल नामक कोई क्षेत्र था नहीं। भारत की आजादी अर्थात 1947 के बाद यह बांग्लादेश बना था, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान बना था। लेकिन 1971 के युद्ध के बाद यह बांग्लादेश के नाम से अलग राष्ट्र बना था। उसका इतिहास क्या है किसी दिन मैं आप लोगों को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म बंगाल में होता है लेकिन कार्य क्षेत्र इनका ओडिशा में रहता है। इस वजह से चैतन्य महाप्रभु को बंगाल और ओडिशा दोनों जगहों पर बराबर की वरीयता दी जाती है। फिर अगर हम लोग आए आसाम का जो मैप ऐसे रहता है, आसाम में शंकर देव थे, इन्हें आसाम का चैतन्य कहा जाता था। आसाम को उस समय कामरूप के नाम से जाना जाता था प्राचीन भारत में। तो कामरूप का चैतन्य किसे कहा जाता है, तो शंकर देव को। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से आज के वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के पार्ट 2 को समझा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। लेकिन इसी तरह से मैथ की भी सीरीज चल रही है जिसका नाम ही है जीरो टू हीरो सीरीज, उसे भी आप लोग देखते रहिए और अपने प्रिपरेशन को इसी तरह से बूस्ट करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।